हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वृत्त जो दे रखा है जिसका समीकरण है x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में a स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, इसको वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं समाकलन के अनुप्रयोग से। समाकलन के अनुप्रयोग से अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। चलो सवाल में ही चल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना होता है। तो देखते ही पता लग रहा है कि ये जो वृत्त है ना, इसका केंद्र जो है 0 0 है और त्रिज्या इसकी है a का है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। इसके केंद्र की हम लोग बात करें तो केंद्र यहाँ से मूल बिंदु मिल जाएगा जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। और अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या अपने पास मिल जाएगी a इकाई। इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहे तो ये इस तरह से बनने वाला है। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष हो जाएगा और ये क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष हो जाएगा। इसमें देखो मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनेगा जिसकी इकाई जिसकी त्रिज्या जो है a इकाई रहेगी हमेशा। ये अपने पास ये वृत्त बन गया जिसकी a इकाई त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं ज्ञात करूं कि ये जो वृत्त है ना ये चारों चतुर्थांश में जो है सममित है। तो अगर मैं एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ तो और उसको चारों से गुणा कर दूं तो मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए क्या कर देते हैं, देखो ये चतुर्थांश 0 से लेके त्रिज्या कितनी है a, तो a इकाई तक चलेगा। और साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं समाकलन का अनुप्रयोग करता हूँ। तो यहाँ से देखो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी मैंने मान ली जिसकी लंबाई मैंने y इकाई मान ली और मोटाई इसकी dx मान ली। अब 0 से a के बीच में अनेक ऐसे ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनेगी। तो जितने भी ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनेगी, देखो लंबाई गुणा में चौड़ाई कर दिया मैंने। और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके a तक करना है। और अगर मैं ये तो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, इसको 4 से गुणा कर दूं तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको मैं बड़े वाले a से निरूपित कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से y की मैं बात करूँ तो y किससे निरूपित होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है ए स्क्वायर के। तो यहाँ से y का मान निकालूं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा। अब इसको सरल करते हैं और इसका समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, ए बराबर में 4 तो बाहर है गुणा में और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में ए एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल गुणा में सॉरी इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन और सीमा दे रखी है 0 से लेके a के बीच में। ये एक मानक समाकलन रूप है जिसका समाकलन सूत्र हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो 4 तो बाहर है ही और ये बन जाएगा पहले x बटा 2 आएगा, फिर फलन वैसा के वैसा आ जाएगा और फिर इसके प्लस गुणा में आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 और इसके गुणा में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा में ए। इस तरह से फिर सीमा रखेंगे 0 से लेके a के बीच में। तो अब आगे इसको सरल करते हैं तो 4, फिर देखिए a इसमें रखते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसको 0 बना देगा। फिर a यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर बटा में 2 और ये बन जाएगा साइन इनवर्स ए बटा में ए, साइन इनवर्स ए बटा में ए। फिर आगे करते हैं 0 इसमें रखते हैं तो 0 यहाँ पे रखते हैं, ये पूरा 0 बनेगा और 0 साइन इनवर्स 0 0 का बराबर होता है। या फिर इसको लिख भी सकते हैं ए स्क्वायर बटा में 2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0। अब देखिए यहाँ पे आगे इसको सरल करते हैं तो a बराबर में 4 गुणा ये तो 0 रहेगा और ए स्क्वायर बटा 2 ये रहेगा। और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटा 2 के बराबर होता है, तो ये पाई बटा 2 आ गया। फिर माइनस में 0 और ये भी देखो साइन इनवर्स 0 का मान 0 के बराबर होता है, पूरे को 0 बना देगा। कुल मिला के अपने पास 4 गुणा में ये कितना बन जाएगा, पाई ए स्क्वायर बटा में 4, 4 से 4 कटेगा तो पाई ए स्क्वायर अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ए बराबर में वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई ए स्क्वायर। और इसका सूत्र हमें डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, किसके बराबर आता है देखिए, इस तरह से हम लोग इसका सूत्र ज्ञात करते हैं। जब भी हमें किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई गुणा में त्रिज्या जो होती है वृत्त की उसका वर्ग। और यहाँ पे भी हमें यही मिला है, पाई गुणा में आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे त्रिज्या ए है तो पाई गुणा में ए स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हम लोग दोनों तरीकों से हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं समाकलन का उपयोग करते हुए और इस सूत्र द्वारा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा पाई गुणा में ए स्क्वायर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।